हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसे आप सभी बच्चों को पता है, इस चैनल पर मैंने अभी भी ये चैप्टर स्टार्ट किया है, चाल, दूरी और समय। तो गाइस देखो, मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर मैं जो हमारा चैप्टर है चाल, दूरी, समय, पहले ना आपको इसकी सीक्वेंस में आपको एक एक टाइप करवाऊंगा और फिर देन इसके जो टीसी स्कैम सीक्वेंस है फिर वो सॉल्व करवाऊंगा गाइस। ठीक है, मतलब पहले ये तो गाइस इस चैप्टर की जितनी टाइप है ना, पहले मैं आपको सीक्वेंस में जैसे पहले फर्स्ट टाइप, फिर सेकंड टाइप, फिर थर्ड टाइप, पहले टाइप करवाऊंगा और फिर उसके जो हमारे टीसी स्कैम सीक्वेंस है फिर वो सॉल्व करवाऊंगा गाइस। तो गाइस ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस आज की हमारी फर्स्ट टाइप है, क्लियर। देखिए गाइस, आज की हमारी फर्स्ट टाइप है ये। देखिए, उसने बोला, देखो एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे चाल से आता है, वह आने जाने में t घंटे लेता है, तो दूरी ज्ञात करो। देखो गाइस, ये बहुत ही अच्छी टाइप है। देखो पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, देन उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो उसने क्या बोला है, एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है और y की चाल से आता है और आने जाने में t घंटे लेता है, तो दूरी ज्ञात करो। देखो गाइस, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखो हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट ये है गाइस आज का। देखो जो हमारी स्पीड होगी ना, देखो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ स्टेप में। देखो जो मेरे पास स्पीड का रेशो है एक्स और वाई गाइस, क्लियर। उसने स्पीड का रेशो मुझे क्या दिया है, एक्स और वाई। तो गाइस देखो, जो ये स्पीड का रेशो है, तो गाइस जो मैं एक्स और वाई का एलसीएम लूँगा, एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा, एक्स वाई, क्लियर। अब देखो गाइस, इस एक्स वाई को मैं एक्स से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई। फिर इस एक्स वाई को देखो, ये एक्स वाई जो मेरा एलसीएम है, जो ये एलसीएम है, इस एक्स वाई को वाई से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स। देखो गाइस, ये बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर हमारी दूरी एक समान है, मतलब दूरी हमारी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, जो स्पीड है ना, जो स्पीड का रेशो है वो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाएगा, क्लियर। देखो ये स्पीड का रेशो मेरे पास एक्स और वाई, ये टाइम का रेशो और ये मेरा डिस्टेंस का रेशो है गाइस, और ये डिस्टेंस मेरी एक तरफ की आएगी, क्लियर। अब देखना, उसने मैं क्या दिया है, आने जाने में t घंटे लेता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है गाइस, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जो मेरे अकॉर्डिंग समय का रेशो ये है एक्स और वाई, मेरे अकॉर्डिंग समय ये है एक्स और वाई। मेरे अकॉर्डिंग समय कितना है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू उसने t घंटा दी है गाइस। देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है, t घंटा, मतलब t आवर। तो गाइस मुझे एक की वैल्यू चाहिए, देखो एक होता थोड़ा और थोड़े के लिए क्या करूँगा, भाग, समझिए ना। तो एक्स प्लस वाई गाइस इसके बटे में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब मुझे क्या चाहिए, दूरी, दूरी तो मेरी एक्स वाई है। अब मुझे मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, तो गाइस मैं क्या करूँगा, एक्स वाई की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा गाइस। ये मेरा डिस्टेंस का फार्मूला बन गया। ध्यान रखना, ये गाइस ये मेरा कंसेप्ट है, क्लियर। अगर देखो इसी टाइप में आपको दूरी पूछे, ये मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ दूरी की, ठीक है। डिस्टेंस की ट्रिक है भाई, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो उसकी ट्रिक है, जो आपको चाल देगा ना, जो भी स्पीड है उनका मल्टीप्लाई। मान लो स्पीड मैंने मान लिया S1 और दूसरी स्पीड मैंने मान लिया S2, एक बार तो उनका मतलब गुणा करना है, फिर उनको दोनों को जोड़ देना, S1 प्लस का H2 इंटू इंटू हम क्या करेंगे, कुल समय जितना उसने समय दिया है, क्या लिखूँ यहाँ पर, कुल समय। ये मेरी डायरेक्ट ट्रिक है, क्लियर। अब देखो गाइज, अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, अगर लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो गाइज उसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा। देखो ये मैंने आपको टाइप करवाई थी, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में समझ में आएंगे आपको, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ गाइज। देखो उसने क्या बोला है, अब देखो गाइज भी हम पहली टाइप करवाऊंगा आपको। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वापस आता है, और उसे कुल, देखो कुल समय गाइज, कुल समय कितना दिया, 5 घंटे। तो घर से स्कूल की दूरी, देखो पहले मैं आपको इसको कंसेप्ट करवाऊंगा, देन उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से। देखो कंसेप्ट मेरा क्या है, देखो स्पीड के रेशो उसने क्या दिया है, 3 और 2 दिया गाइज। एक लड़का है, स्पीड का रेशो क्या है गाइज, ये स्पीड का रेशो 3 और 2, मतलब 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 2 की स्पीड से वापस आता है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। मैं एलसीएम लूँगा। अब गाइज इस एलसीएम को 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। अब इस 6 को 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। अब देखना गाइज,
ये मेरे पास स्पीड का रेशो, तो ये किसका रेशो आ गया टाइम का, और ये किसका रेशो है डिस्टेंस का, और ये डिस्टेंस किस तरफ की होगी, ये डिस्टेंस हमारी एक तरफ की होगी। अब देखना गाइस, उसने देखो हमारे अकॉर्डिंग टाइम कितना लगा है, ये बात आप ध्यान रखना। हमारे अकॉर्डिंग टाइम है 5, देखो हमारे अकॉर्डिंग देखो 2 तो ये रहा और 3 ये रहा, हमारे अकॉर्डिंग टाइम कितना लगा 5, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग गाइस समय 5 है। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने भी हमें कुल 5 घंटे की समय दिया, मतलब 5 की वैल्यू 5 है गाइस, 5 की वैल्यू 5। तो एक की वैल्यू निकालूंगा गाइस मैं पहले, देखो एक क्या होता है थोड़ा, और थोड़े के लिए क्या करूँगा भाग करूँगा गाइस, क्लियर। देखो थोड़े के लिए क्या करूँगा भाग, तो गाइस ये 5 इसके बटे में आ जाएगा। अब गाइस मुझे क्या चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 6, तो गाइस मैं 6 की वैल्यू फिर देखो, अब डिस्टेंस तो मेरी ये है 6, अब मैं 6 की वैल्यू निकालूंगा, तो गाइस 6 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए गुणा इंटू में 6। अब देखो 5 एकम 5, अब 1 को 6 से गुणा करूँगा तो आंसर क्या क्या आएगा जी 6, ये मेरा आंसर, क्लियर। देखो गाइस ये था मेरा कंसेप्ट। अगर किसी बच्चे को ट्रिक से सीखना हो तो देखो मैं उसके लिए ट्रिक ही बता देता हूँ। मैंने ट्रिक आपको क्या बताई थी, जो मुझे ये देगा ना स्पीड, जो मुझे वो स्पीड देगा, एक इन इन दो स्पीड है मतलब दोनों को गुणा कर दूंगा, देखो स्पीड का गुणा, और जो स्पीड है एक बार इनको जोड़ दूंगा, 3 और 2 जोड़ूंगा तो 5, और यहाँ पर क्या लिखूंगा कुल समय, जो समय देगा वो ये समय लिख दिया मैंने। फिर देखो 5 से 5 पर 3 दूनी 6, ये 6 मेरा क्या गाइज आंसर। बट देखो ये तो गाइज मेरी ट्रिक थी, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये मेरी ट्रिक है और ये मेरा कंसेप्ट था, क्लियर। मैं आशा करता हूँ गाइज ये क्वेश्चन आपसे बच्चों को दोनों तरीके से निकाला जाएगा। देखो मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ, देखो आपको पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है, देन उसके बाद ट्रिक सीखना, आपको कंसेप्ट हर हाल में सीखना गाइज, ठीक क्लियर। तो ये मेरा कंसेप्ट और ये ट्रिक है। अब हम गाइज अपना सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। देखो गाइज कोई भी क्वेश्चन हो हर बच्चे को एक बार समझाने में समझ में नहीं आता, तो गाइज इसके लिए मैंने क्या फार्मूला निकाला है, जो मेरी एक टाइप है ना उसके मैं 2-3 क्वेश्चन लूँगा, मतलब रिपीटेटिव, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 मतलब एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवाने का मतलब फ़ायदा क्या होगा, वो टाइप आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, समझ गए। अब गाइज इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइज, एक आदमी है ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चल कर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। देखो कुल समय दिया है, कुल समय कितना है 5 घंटे 48 मिनट। तो ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, मतलब वही बात है उसने डिस्टेंस पूछी है। देखो पहले स्पीड का रेशो, देखो स्पीड का रेशो क्या दिया है 25 और 4, देखो भाई ये स्पीड का रेशो मेरे पास 25 और 4 है, ये क्या है स्पीड का रेशो। जो 25 और 4 का एलसीएम 100, तो 100 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो इस 100 को 25 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4। अभी 4 को 100 से भाग, देखो अभी 100 को, देखो ये 100 रहा है, इस 100 को 4 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 25। देखो ये स्पीड का रेशो, तो देखो ये किसका रेशो आएगा मेरे पास, देखो जो ये रेशो है ये टाइम का रेशो आएगा, और जो मेरा एलसीएम है ये ऊपर ये किसका रेशो आएगा डिस्टेंस का, क्लियर। अब देखना गाइज, और ये डिस्टेंस मेरी एक तरफ की होगी मतलब 1 यूनिट होगी। अब देखना गाइज उसने टाइम हमें कितना दिया है 5 घंटा 48 मिनट। देखो गाइज स्पीड मेरी किलोमीटर प्रति आवर में है, तो गाइज ये स्पीड मेरा आवर में आएगा, और उसने दिया 5 घंटे 48 मिनट, तो क्यों ना मैं जो 5 घंटे 48 मिनट है इस 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लूँ, क्लियर। अब देखो गाइज मैं इस 5 घंटे 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट करता हूँ। देखो 5 घंटे 48 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दूँगा, 12 चुके 48 और 12 पंजे 60। अब देखो गाइज 5 पंजे 25 और 4 29/5, मतलब मेरे टाइम जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग है वो कितना टाइम दिया है, कितना 29/5 आवर। ये क्वेश्चन में गिवन है गाइज, स्टेटमेंट में कितना टाइम गिवन है 29/5, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टाइम कितना आया है, देखो मेरे अकॉर्डिंग गाइज 29 टाइम आया, देखो सॉरी गाइज देखो मेरे अकॉर्डिंग टाइम कितना आया है 4 और 25, मतलब देखो मेरे अकॉर्डिंग आया है गाइज 29 टाइम, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है 29/5, क्लियर। देखो गाइज 29 की वैल्यू उसने क्या दी है 29/5, मेरे पास ये थी गाइज, क्लियर। अब देखना गाइज अब मैं पहले एक की वैल्यू निकालूंगा, देखो एक की वैल्यू एक थोड़ा होता है तो थोड़े के लिए क्या करूँगा भाग, देखो 29 की वैल्यू 29/5 है, तो
एक की वैल्यू क्या करूँगा जी 29 भाग में आ जाएगा, ये 29 यहाँ पर भाग में आ जाएगा। अब फिर मुझे क्या चाहिए 100, क्योंकि उसने दूरी पूछी है, मैं निकालूंगा डिस्टेंस। अब मुझे 100 की वैल्यू चाहिएगा जी, 100 की वैल्यू ये रही। अब देखो 100 ज़्यादा होता है, ज़्यादा के लिए क्या करूँगा गुणा, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई। अब गाइज ये हमारा 100 होगा, इसको कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। देखो 29 से 29 कैंसिल, 5 एकम 5 और 100 कैंसिल करूँगा तो 20, तो 20 मेरा क्या आ गाइज आंसर आ गया। क्लियर? देखो गाइज ये कंसेप्ट था। देखो गाइज इसी क्वेश्चन में मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, मेरी ट्रिक क्या है। ठीक है, देखो ट्रिक का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जो स्पीड देगा ना गाइज, जो स्पीड देगा उस स्पीड का मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। स्पीड है 25 और 4, एक बार तो उनका मल्टीप्लाई कर दूँगा और एक बार उनको जोड़ दूँगा, समझ गए ना? एडिशन करूँगा और देन उसके बाद जो समय है ना उस समय से गुणा कर देंगे। स्पीड का रेशो उसने में क्या दिया 25 और 4, तो गाइज इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो 25 दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई, 25 और 4 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 29, और यहाँ पर क्या आएगा समय, समय कितना 29/5। अब गाइस देखो इसको सोल्व करते हैं, 29 से 29 कैंसिल, 5 से 25, 5 पे 5 का 20। देखो गाइस ये मेरी शॉर्ट ट्रिक थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो गाइस ट्रिक से भी आंसर मेरा 20 आया है और कंसेप्ट से भी आंसर मेरा 20 आया। बट गाइस मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ, हमारा जरूरी मेन कंसेप्ट है, न कि ट्रिक। पहले आप कंसेप्ट पे ध्यान देना और उसके बाद ट्रिक पे, क्योंकि गाइस ट्रिक तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है ना हमारा वो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मेन बात ये है गाइस, देखो मैं लिखता हूँ, ये ट्रिक है मेरी। क्लियर? और ये कंसेप्ट था। अब गाइस देखो एक टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब गाइस मैं अपनी सेकंड टाइप लेता हूँ, ये मेरी पहली टाइप थी, पहली टाइप मेरी कवर हो गई है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। क्लियर? मतलब दूसरी टाइप है गाइस जब मेरी ये। देखो गाइस अब मेरी सेकंड टाइप है। देखो मैं तो टाइप तो ये हुई है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। देखो क्या चेंज है इसमें, एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आता है, वह आने जाने में t घंटे ज़्यादा लेता है। देखो जो पहली टाइप थी ना गाइस, इसमें उसने पहली टाइम में वो क्या देता था, कुल समय देता था। जो मेरी पहली टाइम मैंने आपको करवाई उसमें क्या दिया था उसने, कुल समय। लेकिन इसमें क्या दिया, वो t घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब मोर या लेस वाला कैसे, बात वही है गाइस। देखो गाइस इसको मैं कैसे करवाऊँगा, तो ज़्यादा वाला हो ना तो बस जो मेरा समय करे सो माइनस में आ जाएगा। देखो पहले आपको कंसेप्ट करवाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन। देखो गाइस उसने क्या बोला है कि व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आता है। देखो ये स्पीड का रेशियो गाइस कितना, x और y। अब गाइस मैं x और y का एलसीएम लूँगा, x और y का एलसीएम कितना होगा xy। अब गाइस जो मेरा एलसीएम है ना, इस एलसीएम को x से भाग दूंगा। देखो xy को x से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा y। अब इस xy को इस y से भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा x। क्लियर? अब देखो xy मेरे पास क्या है, स्पीड का रेशियो, तो ये किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो। और जो मेरा एलसीएम है गाइस, जो ये मैंने एलसीएम लिया है, ये किसका रेशियो आएगा, डिस्टेंस का। और ये डिस्टेंस मेरी एक तरफ की होगी। क्लियर? ये डिस्टेंस मेरी मतलब 1 यूनिट होगी और एक तरफ की होगी। अब देखना गाइस, देखो जो मेरी पहली टाइप थी उस पहली टाइप में उसने क्या दिया था, कुल समय दिया था, मतलब हमें टोटल समय दिया था। लेकिन इस टाइम में उसने क्या दिया, टी घंटे ज़्यादा लेता है या टी घंटे कम लेगा। तो गाइस जब भी हमारा मोर या लेस वाला केस आए तो गाइस समय का अंतर करना है। देखो पिछली टाइम में मैं क्या करता था x + y, लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा x - y, क्योंकि उसने समय है मोर या लेस वाला कैसे लिया। क्लियर? अब देखो गाइस x - y की वैल्यू उसने क्या दी है, टी घंटा, x - y की वैल्यू क्या दी है, टी आवर। तो गाइस देखो एक की वैल्यू निकालूंगा, एक क्या होता है थोड़ा, और थोड़े के लिए क्या करूँगा भाग, तो गाइस x - y इसके बटे में। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए एक्स वाई, फिर वही बात एक्स वाई ज़्यादा आएगा तो गाइस ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ये मेरा कंसेप्ट था गाइस। अब मैं गाइस आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो ये था कंसेप्ट, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो मेरे पास स्पीड है गाइस उन स्पीड का मल्टीप्लाई, मतलब दोनों ही गुणा। एक स्पीड मैंने s1 मान ली, दूसरी मैंने s2 मान ली, इनकी गुणा कर दी। और नीचे क्या करूँगा इनका डिफरेंस। ठीक है ना? देखो वहाँ पर मैंने समय का, देखो गाइस जो पिछली टाइप थी उसमें मैंने क्या लिया था, समय का जोड़ दिया था, और इसमें क्या लिया, समय का अंतर है ना, या माइनस है, तो यहाँ भी गाइस मैं स्पीड का डिफरेंस लूँगा s1 - s2, और इनटू में यहाँ पर क्या कर लूँगा टाइम, मतलब जो समय का अंतर है। मेन बात ये है भाई, समय का अंतर।
ये मेरी ट्रिक है। क्लियर? देखो ये तो मेरा कंसेप्ट है गाइज, और ये मेरी ट्रिक है। देखो गाइज, अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो गाइज अब मैं इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखो गाइज, मैं इसका आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप पे करवाऊंगा। देखो देखना गाइज क्या टाइप है। अभी सेकंड टाइप आ चुकी है गाइज मेरी। देखो, एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो 10 मिनट लेट हो जाता है। ये सेकंड टाइप आएगा जी। लेकिन अगर वह चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से ऑफिस की दूरी। क्लियर गाइज? देखो स्पीड का रेशो क्या दिया है, 30 और 40। यहाँ पर सोल्व करता हूँ। देखो ये स्पीड का रेशो लिख देता हूँ। स्पीड का रेशो गाइज 30 और 40। 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120। एलसीएम तो आपको पता ही होगा, आप +2 पास करके आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना तो आपको पता ही होगा। देखो अब गाइस देखो, जो मेरा एलसीएम आया है, इस एलसीएम को 30 से भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4। अब इसे एलसीएम मतलब 120 को 40 से भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। देखो जी, ये स्पीड का रेशो, तो ये किसका रेशो आएगा, टाइम का। और ये किसका रेशो आएगा, डिस्टेंस का। और ये डिस्टेंस मेरी क्या होगी, 1 यूनिट। क्लियर है? मतलब एक तरफ की यूनिट होगी मेरी। अब देखना गाइस, उसने मुझे क्या दिया है। देखो मैं आपको एक बात, छोटी सी बात बता देता हूँ गाइस। देखो अगर मेरी चाल किलोमीटर प्रति आवर में है, किस में ये 30 और 40 मेरी किलोमीटर प्रति आवर में है, तो गाइस ये जो मेरे 4 और 3 आवर में आएंगे। क्लियर? और मैंने आपको क्या बोला था, इनका अंतर लेना है। देखो 4 और 3 का अंतर कितना होता है, 1 घंटा, मतलब 1 आवर। और गाइस देखो, और 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, 60 मिनट। लेकिन कंडीशन इसमें कुछ क्या क्या बोला उसने। देखो अगर 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट, कितना, 10 मिनट लेट। अगर वो 40 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। और देखो पहले को मैं अर्लियर से डिनोट करूँगा, ठीक है ना। देखो छोटा सा कंसेप्ट है, आप ये ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो 3 केस मिलेंगे आपको, 3 केस, मैं तीनों केस इसी में बता देता हूँ। अगर आपको लेट मिले तो माइनस करेंगे, अगर आपको अर्लियर मिले तब भी माइनस करूँगा, अगर आपको लेफ्ट और अर्लियर मिले तब प्लस करूँगा। ये 3 केस मिलेंगे। क्लियर गाइस? देखो अगर आपको लेफ्ट मतलब लेट मिले तो माइनस करूँगा, ये माइनस कर दिया मैंने। अगर अर्लियर मिले तभी माइनस करूँगा, अगर लेफ्ट और अर्लियर तो प्लस करूँगा। मतलब देखो आपने जो 10th की एनसीईआरटी साइंस की बुक होती है उसमें पढ़ा होगा, जो हमारा चुम्बक नहीं होता, चुम्बक के दो सिरे होते हैं, एक तो नॉर्थ और साउथ। मतलब देखो नॉर्थ भी नहीं मिलेगा और साउथ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा क्या मिलेगा, जो नॉर्थ और साउथ है ना वो मिलेगा। जो मेरे अपोजिट सिरे हैं ना गाइस, वो मिलेंगे, मतलब जो हमारे सेम सिरे हैं वो चेंज हो जाएंगे, मतलब मिलेंगे नहीं। वही बात इसमें है गाइस। देखो जो मेरा लेट है वो भी कैंसिल होगा, जो मेरा अर्लियर है वो भी माइनस होगा, और जो लेफ्ट और अर्लियर है वो प्लस होगा। मतलब देखो लेट का मतलब गाइस क्या है, बाद में, और अर्लियर का मतलब पहले। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दोनों बातों को। एक तो क्या है लेट, और एक गाइस पहले। इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो जो लेट वर्ड है उसको मैंने एल से डिनोट किया है, और जो पहले वर्ड है, जो पहले वाला है उसको मैंने ई से डिनोट किया है। ई का मतलब अर्लियर। क्लियर गाइस? देखो जो लेट वर्ड है उसको मैं एल से डिनोट किया है, और जो पहले वाला है उसको अर्लियर। मतलब पहले वाला लेट और पहले वाले को जोड़ूंगा, और लेट हो उसको माइनस करूँगा, और पहले हो उसको माइनस करूँगा। अब गाइस मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखना गाइस, मेरे अकॉर्डिंग समय का अंतर कितना आया है। देखो समय का अंतर मेरे अकॉर्डिंग कितना है, देखो 10 मिनट लेट है और 5 मिनट पहले। समझ गए ना? देखो सॉरी गाइस, देखो 10 मिनट तो लेट है और 5 मिनट पहले। मेरे अकॉर्डिंग समय का अंतर कितना है, 15 मिनट। यहाँ पर लिखता हूँ समय का अंतर कितना है, जो समय का डिफरेंस है कितना है, 15 मिनट। क्योंकि देखिए गाइस ये 10 और 5 को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्लियर? 10 और 5 को कितना है, 15 मिनट आया है। ये बात आप ध्यान रखना, ये 15 मिनट। बट गाइस ये मेरे अकॉर्डिंग आया 15 मिनट, समय का अंतर मेरे अकॉर्डिंग क्या आया 15 मिनट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 60 मिनट। क्योंकि देखो गाइस 4 और 3 का अंतर कितना होता है, 1 घंटा, और 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। क्लियर? अब देखना गाइस, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो 60 मिनट की वैल्यू कितनी दी है, 15 मिनट। और गाइस 1 मिनट
1 मिनट के लिए निकालूंगा, 1 मिनट थोड़ा होता तो थोड़े के लिए भाग, तो ये गाइज बटे में आ जाएगा, मतलब 60 नीचे आ जाएगा। अब मुझे चाहिए कि 120 ज़्यादा गाइज, ज़्यादा के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसे हमको टाइप देता हूँ। अब देखो गाइज 60 दूनी 120, 2 पे कैंसिल आउट होगा। अब 15 को 2 से गुणा करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 30। ये 30 मेरा आंसर है। क्लियर? देखो गाइज मेरा 30 आंसर आ चुका है। देखो गाइज ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है। अगर देखो अगर आपको ट्रिक से करना है तो गाइज इसकी मैं ट्रिक भी बताता हूँ। देखो ट्रिक मेरी क्या थी, जो 30 और 40 है गाइज, 30 और 40 का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ये ट्रिक है गाइज, ध्यान रखना। 30 और 40 की गुणा, वो 30 और 40 का डिफरेंस 10, और इनटू में समय, समय जितना भी आएगा। देखो समय कितना आया है, 10 और 5 15 मिनट। तो देखो गाइज ये स्पीड, देखो ये स्पीड मेरी किलोमीटर प्रति आवर में है। देखो ये भी आवर में है, देखो जो 30 भी आवर में है, 40 भी आवर में और ये 10 भी आवर में। तो गाइज इनको मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग टाइम कितना है, 15 मिनट, और आवर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15/60। अब इसको सोल्व करेंगे गाइज, आंसर हमारा आंसर चुटके में सोल्व हो जाएगा। क्लियर? अब गाइज देखो इसको सोल्व करते हैं। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 10 एकम 10, 10 चौका 40, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 30। ये मेरा आंसर, ये ट्रिक से आया गाइज। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे 30 है, और ऊपर मेरा कंसेप्ट था। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं गाइज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये, जो मेरा चैप्टर है चाल दूरी समय। मोस्टली आप ये समझो हर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो, या फिर गाइज हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, जीडी का कोई भी एग्जाम हो, मतलब ये चैप्टर आपको हर एग्जाम में मिलेगा। देखना जो मेरी सेकंड टाइप है, इसका मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ ताकि आप बच्चों को एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखो इसी देखो जो गाइज मेरी सेम टाइप है, इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन गाइज, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। देखो गाइस उसने क्या बोला, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, इसका मतलब चाल उसकी पहले 2.5 थी, अब 1 बढ़ा दी तो अब चाल कितनी होगी, 3.5। मेन बात ये है, बढ़ा देता तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। देखो जो स्पीड का रेशो मेरे पास उसने क्या दिया है, जो स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो दिया 2.5, उसने क्या बोला 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता तो 6 मिनट लेट। देखो कितनी स्पीड है, 2.5, तो कितना है, देखो 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, और फिर अगले केस में उसने क्या बोला, 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। देखो 2.5 पहले है तो 1 बढ़ा दी तो अब कितनी होगी, 3.5, और 3.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, 7/2। पहले वाले केस में क्या है, 6 मिनट लेट, तो 6 मिनट लेट, और दूसरे वाले केस में क्या है, 6 मिनट जल्दी, 6 मिनट जल्दी, और जल्दी क्या बोलूँगा, अर्लियर। ठीक है गाइज? अब देखना, अब गाइज देखो इस केस में अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए अटे बटे वाली, तो गाइज मैं क्या करूँगा, जो 5 और 7 है ना गाइज, देखो ये 5 और 7 इनका एलसीएम, 5 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35। अब गाइज देखो इस 35 को मैं भाग लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ध्यान रखना। देखो ऊपर वाले से भाग करूँगा और नीचे वाले से गुणा, ऊपर वाले से भाग करूँगा और नीचे वाले से गुणा, ये बात ध्यान रखना गाइज। देखो 35 को 5 से भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7, और 2 से गुणा करूँगा तो आंसर क्या आएगा गाइज, 14। अब गाइज देखो इस 35 को 7 से भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 5, और फिर 2 से गुणा करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 10। क्लियर? और गाइज देखो ये मेरे पास किसका रेशो है, स्पीड का, और ये किसका रेशो आएगा, टाइम का। क्लियर? और ये किसका रेशो है, डिस्टेंस का, और ये डिस्टेंस मेरी एक तरफ की होगी, मतलब ये 1 यूनिट है। अब देखना गाइज मेरे अकॉर्डिंग टाइम की अंतर कितना है, समय का अंतर मेरे अकॉर्डिंग कितना है गाइज, 14 और 10 का अंतर कितना है गाइज, 4, मतलब 4 आवर में, ये 4 घंटा है। अगर मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 240 मिनट, कितना हो जाएगा, 240 मिनट। क्लियर? अब देखना गाइज
240 मिनट की वैल्यू उसने कितनी ली है, समय का अंतर देखो, एक तो लेफ्ट है एक अर्लियर है। क्लियर, लेफ्ट और अर्लियर को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, मैंने आपको बताया था। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग समय कितना आया है, 12 मिनट, समझ गए ना। देखो 6 और 6 कितना होता है, 12। मेरे अकॉर्डिंग 240 मिनट की वैल्यू उसने क्या दी है, 12 मिनट। क्लियर, देखो 240 मिनट की वैल्यू 12 दी है, तो एक की वैल्यू गाइस क्या कितनी हो जाएगी, बटे में 240। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, 35 की वैल्यू, तो 35 ज़्यादा होता है एक से, तो गाइस ज़्यादा के लिए क्या करूँगा, गुणा, तो गाइस मल्टीप्लाई में 35। अब गाइस देखा 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 0 1 0। अब गाइस इसको सिंप्लीफाई करते, 5 सके 35 और 5 सके 20, तो आंसर क्या है, 7 रुपये 6। ये मेरा आंसर। क्लियर गाइस, ये कंसेप्ट था। अगर देखो गाइस इस क्वेश्चन और ट्रिक सीखनी है तो गाइस मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो ट्रिक मेरी क्या थी, जो स्पीड है उनका मल्टीप्लाई, मतलब जो स्पीड उन दोनों को गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो इस ट्रिक को मैं यही करता हूँ, देखो यही लिखता हूँ। स्पीड कितनी है, 5/2 और कितना है 7/2, मतलब 2.5 और 3.5 है गाइस। 2.5 और 3.5 का अंतर कितना आएगा, एक यहाँ लिखता हूँ, और इंटू में समय, समय कितना है गाइस, 6 और 6 12। क्लियर, समय कितना है 12, लेकिन गाइस ये मिनट में है और मैं काउंट करूँगा तो बटे में 60। अब इसको सोल्व करते गाइस, देखो 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से 5। अब देखना गाइस सब कुछ कट गया तो कितना बचेगा, इसको तो नहीं लिखेगा, देखो 7 तो ऊपर जी और 2 दूनी 4। देखो गाइस ट्रिक से मेरा आंसर सेम आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी ट्रिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी ट्रिक है। क्लियर, देखो गाइस मैंने आपको 2 टाइप करवा दिए हैं और एक टाइप के 2 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप बच्चों को भविष्य सुधर सके और आप सही बच्चों को ये टाइप अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्लियर, अब देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट पहले इसको इरेज कर देता हूँ। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, हाँ देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है गाइस, ठीक है। देखो एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए तो 5 मिनट लेट, दूरी ज्ञात करो। देखो गाइस स्पीड का रेशियो क्या दिया, 10 और 12, इसको यहीं लिख देता हूँ। देखो स्पीड का रेशियो क्या है, 10 और 12, ये स्पीड का रेशियो गाइस। 10 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60, मतलब 60। अब भाई 60 को 10 से भाग दूँगा तो कितना आंसर आएगा, 6। इस 60 को 12 से भाग दूँगा तो आंसर कितना आएगा, 5। अब भाई देखो ये 6 और 5 किसका रेशियो आएगा, टाइम का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अगर मेरे पास दूरी मेरी एक समान है, मतलब दूरी मेरी एक कॉन्स्टेंट है, तो अगर जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा टाइम का रेशियो उसको उल्टा होगा। ये क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेरी एक तरफ की होगी। क्लियर, अब देखना गाइस मेरे अकॉर्डिंग समय कितना है, देखो मेरे अकॉर्डिंग समय का अंतर कितना है, देखो यहाँ पर समय का अंतर कितना, देखो यहाँ पर 6 और 5 का कितना अंतर है, 1, डिफरेंस कितना है 1, कितनी, लेकिन किसमें ये आवर में है। अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट। क्लियर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आया जो कंसेप्ट है, मेरे अकॉर्डिंग आया 60 मिनट, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्या देखता हूँ, पहले वाले में 15 मिनट लेट और दूसरे में भी 5 मिनट लेट, दोनों लेट वाले केस हैं, 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट। अब एक बात ध्यान रखना गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके यहाँ पर लेफ्ट मिले तो माइनस करूँगा, यहाँ पर अर्लियर मिले तभी माइनस करूँगा, लेकिन लेफ्ट और अर्लियर मिले तब जोड़ दूंगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर मैं इनका डिफरेंस क्या लूँगा, इनका डिफरेंस लूँगा। क्लियर, 15 और 5 मिनट का अंतर कितना होता है, 10 मिनट, कितना होता है 15 और 5 मिनट का अंतर कितना होता है, 10 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट की वैल्यू मुझे 10 मिली है, 60 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू गाइज, देखो एक थोड़ा होता और थोड़े के लिए भाग 2 बटे में 60। अब मुझे चाहिए क्या, 60, दूरी तो मेरी 60 है, और देखो गाइज 60 एक से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा के लिए क्या करूँगा, गुणा। अब 60 से 60 कैंसिल, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 10। ये मेरा आंसर। क्लियर, ये मेरा कंसेप्ट से था।
लेकिन आपको ट्रिक सीखनी तो guys, देखो ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो ट्रिक मेरी क्या थी, जो स्पीड है इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दूंगा स्पीड को, 10 और 12 ही गुणा, 10 और 12 का डिफरेंस 2, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, समय, और समय कितना है, दो समय का अंतर कितना है 10 मिनट, ये है 10 मिनट, लेकिन इसको मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा और आवर में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 60। अब इसको सोल्व करते गाइस, देखो 10 से कम 10, 10 छिका 60, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल मेरा आंसर क्या बचा 10। ये मेरा ट्रिक है गाइस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी ट्रिक। क्लियर? देखो गाइस मैंने 2 टाइप करवाए हैं, और देखो जो पहले वाली टाइप है उसके 2 क्वेश्चन लिए हैं, और जो दूसरी वाली टाइप है ज़्यादा वाली मतलब मोर और लेस वाला केस है जो समय का अंतर निकालते हैं, उसके 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो आशा करता हूँ जी यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको सभी बच्चों क्लियर हो गए हैं। क्लियर? अब गाइस मैं आपको तीसरी टाइप करवाता हूँ। देखो 2 टाइप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करवाए हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो गाइस इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें। क्लियर? अब गाइस देखो मैं तीसरी टाइप करवाता हूँ आपको। तो